आप देख रहे हैं जनहित एक्सप्रेस न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आयुर्वेद को नई ऊंचाई देने के लिए सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का हुआ भव्य उद्घाटन। गुणवत्ता पर जोर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में आज एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना, जब गुरु गोरक्षनाथ आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर A.K. सिंह ने इटौरा चंदेश्वर स्थित सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन पद्धति है, जिसे स्वस्थ रहने के लिए सभी को अपनाना चाहिए। उन्होंने आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े शिक्षकों से गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया और कहा कि छात्र और शिक्षक के बेहतर समन्वय से ही आयुर्वेद के माध्यम से समाज को स्वस्थ बनाया जा सकता है। इस समारोह में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा और भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार अशोक वाजपेयी भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। प्रोफेसर A.K. सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी एक समय आयुर्वेद का प्रमुख केंद्र था, लेकिन गुणवत्ता पर ध्यान न देने के कारण पिछड़ता चला गया। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आयुर्वेद चिकित्सा को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने आयुर्वेद कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों से प्रत्येक कॉलेज द्वारा गोद लिए गए 5 गांवों में आयुर्वेद के प्रति लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने कहा कि सामाजिक उत्थान में आयुर्वेदिक चिकित्सा का बहुत महत्व है और इसे गुणवत्तापूर्ण बनाना होगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सिद्धांत लर्निंग बाय डूइंग पर प्रबंध तंत्र, शिक्षक और छात्र सभी को कार्य करना होगा। उन्होंने इस कार्य में प्रबंध तंत्र को भी ध्यान देने के लिए कहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. अशोक वाजपेयी ने कहा कि सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ध्यान आयुर्वेद चिकित्सा पर है और भारत की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। उन्होंने आग्रह किया कि यहां से ऐसे चिकित्सक निकले जो पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करें। कार्यक्रम में सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य नीलेश मासुरकर ने कॉलेज के बारे में विस्तार से बताया और उपस्थित लोगों को आश्वस्त किया कि यहां पर आयुर्वेद के क्षेत्र में बेहतर शिक्षा दी जाएगी। कार्यक्रम में ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस उद्घाटन समारोह में कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता आद्या प्रसाद सिंह, रविंद्रनाथ त्रिपाठी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक पांडेय, भाजपा नेता प्रवीण सिंह, SP शुक्ला, वेदांत त्रिपाठी, MP सिंह, प्रभुनारायण पांडेय प्रेमी, बैडमिंटन प्रशिक्षक अजेंद्र राय आदि शामिल थे। बोलिए आप लोग जब हो जाए तो। रोल करें? हाँ रोल गया। चलो सर, आज आजमगढ़ में एक नई संस्था है, आयुर्वेदिक संस्था स्थापित हुई है। देखिए, ये तो किसी भी विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए खुशी की बात होगी कि उसके विश्वविद्यालय में महाविद्यालयों की वृद्धि हो रही है। हम कुलपति कहलाते हैं। कुल जब हमारा कुल ही नहीं होगा तो पति कहाँ से होगा? तो हमारे जितने भी कुल बनते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, विकसित होते जाएंगे, तो हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है और गर्व का विषय है। रही बात सर्वदेव आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज की, तो इन्होंने जो पहले से क्वालिटी एजुकेशन दूसरे पैरामीटर्स में, आपके नर्सिंग में, आपके डेंटल में, इसमें जो बच्चे निकल रहे हैं, तो इनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है। मैंने क्लास में बच्चों से भी कहा कि भाई आप 97 हमारे कॉलेजेज है पूरे यूपी में, उसमें आप गोल्ड मेडल लेने जरूर आइए। बच्चों में भी काफ़ी उत्साह रहा। हेलो, जरूरी बात है कि हमें आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए
सतत प्रयास करना होगा। और केवल हम लोग को नहीं, आप लोग जो सुन रहे हैं, आप लोगों को भी आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाना होना चाहिए। इससे आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार जल्दी नहीं पड़ेंगे। और मैंने बच्चों से अभी कहा है कि जो 5 गांव गोद लिए गए हैं उस गांव में जाएं, कैंप करें, अवेयरनेस फैलाएं, आयुर्वेद के बारे में बताएं और ये भी बताएं कि हाँ, आपके लिए दिनचर्या क्या होती है, रात्रिचर्या क्या होती है, ऋतुचर्या क्या होती है, आप कैसे स्वस्थ रहेंगे। जो अस्वस्थ है उनकी दवा दें, उनकी चिकित्सा करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम विश्व स्तर पर तभी आगे बढ़ सकते हैं जबकि हम मिल करके आगे बढ़े, एक दूसरे को नीचा देखा करके नहीं। हम एक दूसरे को ऊपर उठा करके ही आगे बढ़ सकते हैं। जय हिंद। नमः